आपका नाम रुस्तम है? जी। रुस्तम साहब, मैं बैंक की तरफ से हूँ। आपने घर गिरवी रखा था, किस्त अदा ना करने की सूरत में हम ही आपसे घर खाली करवाने आए हैं। मैं जानता हूँ मैंने किस्तें अदा नहीं की, लेकिन मेहरबानी करके मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तमाम कर्जा अदा कर दूंगा। बाबा जी, ये आपका अपना मसला है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको ये घर हर सूरत में खाली करना पड़ेगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, ये घर मैं खाली नहीं कर सकता, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेहरबानी करके आप मेरी मजबूरी समझें। अब्बा जी, ये लोग कौन है और ये क्यों हमारा घर खाली करवाना चाहते हैं? ठीक है बाबा जी, मैं आपको शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं आपको इस घर से धक्के दे के बाहर निकालूं। चलो। अब्बा जी, ये लोग कौन थे? कुछ नहीं बेटा, तुम घर चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी रुस्तम साहब, कैसे आना हुआ? बेटा, तुम्हारा वालिद साहब किधर है? अंकल वो किसी काम से शहर गए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप मुझे बता दें। बेटा, मैंने बैंक से कर्जा लिया था, मैं वापस नहीं कर सका, इसीलिए वो मेरा घर खाली कराना चाहते हैं। रुस्तम साहब, इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर आप वापस नहीं कर सकते थे तो आपको लेने की ज़रूरत ही क्या थी? बेटा, आप जानते हो कि मेरी बेगम बहुत बीमार थी। मैंने बैंक से कर्जा लेकर उसका इलाज कराया, लेकिन वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह आपकी बीबी को जन्नत में जगह दे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जी, आप कौन? बेटा, ये लिफाफा अपने अब्बू को दे देना। मुझे लगता है ये लिफाफा बैंक वालों ने भेजा है। ये आज ही हमें घर से निकाल देंगे। अब्बा, ये लिफाफा लगता है बैंक वालों ने भेजा है। लगता है वो आज ही हमें घर खाली करवा देंगे। बेटा, क्या है इस लिफाफे में? आपने खोल के चेक नहीं किया? अब्बा जान, ये तो पैसे हैं। ये किसने भेजे हमारी तरफ? पता नहीं बेटा, मुझे तो मालूम नहीं किसने भेजे हैं। सर देखो, जिसको हमने टाइम दिया था उसने अभी तक किस्त अदा नहीं की। हाँ मुझे मालूम है, तुम जाओ मेरी फाइल लेकर आओ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम्हारे जिम्मे जो मैंने काम लगाया था वो तुमने कर दिया? हाँ सर, जो आपने लिफाफा दिया मैंने उसके घर पहुँचा दिया, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं आई? सर, आपने उन्हें धमकी दी थी घर खाली करने की, फिर आपने उसकी मदद क्यों की? उनके घर जाना, उनको धमकी देना ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी का टाइम था। और मैंने उस वक्त उनकी मदद इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरे साथ बैंक का मुलाजिम भी साथ था। और आपको भेजने का मेरा ये मकसद था ताकि उनको पता ना लगे कि उनकी मदद किसने की है। इसमें मेरी जॉब भी बच गई और इंसानियत का रिश्ता भी कायम रह गया। हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, बल्कि उनकी मदद करें, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर ये हमारा मैसेज आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर कर दें। शुक्रिया।